इस वक्त की खास खबर आ रही है सिरोही जिले से। सिरोही जिले की सबसे ऊंची पर्यटन नगरी माउंट आबू, जो पिछले 35 वर्षों से बिल्डिंग बायोलॉज की मांग को लेकर आंदोलनरत है, वहीं पिछले समय की बात की जाए तो माउंट आबू 4 दिन बंद करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। पिछली सरकार ने बिल्डिंग बायोलॉज की गेंद एक से दूसरे पाले में डाल दी थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद माउंट आबू की जनता को एक नई उम्मीद जगी है। जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माउंट आबू के बिल्डिंग बायोलॉज की मांग को लेकर बैठक का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बिल्डिंग बायोलॉज को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद अब माउंट आबू की जनता को लग रहा है कि कहीं न कहीं नई उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दे रही है और माउंट आबू की जनता को राहत मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। 30 वर्षों से माउंट आबू की जनता बिल्डिंग बायलॉज की मांग को लेकर जहां आंदोलनरत थी, इसी कड़ी में अब एक नया सूरज उदय होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इस बिल्डिंग बायलॉज की मांग को लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी। रतन जी, सत्यमेव न्यूज़ में पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिल्डिंग बायलॉज की मांग को लेकर लगातार माउंट आबू की जनता आंदोलनरत थी, आज क्या नया देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले कई प्रकार की कानूनी अड़चन थी, जिसमें एक ज़माने में आपको पता है हाई कोर्ट का स्टे था, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे हुआ, फिर उसके बाद में जब ये मांग बढ़ती गई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था MOEF को, जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय है, उनको कि भाई आप इसका एक ऐसा जोनल मास्टर प्लान बना दो जिससे लोगों को भी असुविधा ना हो और पर्यावरण भी बच के रहे, वन भी बच के रहे और पर्यटकों को भी कोई तकलीफ नहीं पड़े। उसी के तहत राजस्थान सरकार ने मास्टर प्लान बनाया, जिसको MOEF ने स्वीकृत किया। पिछली सरकार को उसको आते ही अगर कोई तकलीफ थी उसमें तो उनको दूर करते हुए उसको लागू कर देना चाहिए था, मगर कारणवश सरकार उसको कर नहीं पाई और कुछ लोग अपने पर्यावरण और कई मांगों को लेकर NGT गए। NGT ने सुनवाई की और फिर NGT ने कह दिया कि भाई जो विवादित स्थल थे या कुछ प्रश्न थे जिनको क्लियर करना ज़रूरी था, उनको छोड़ते हुए बाकी मास्टर प्लान के हिसाब से आप लोग इस काम को जारी रखो। नगरपालिका ने बिल्डिंग बायलॉज बना दिए और जो तत्कालीन सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको भेज दिया बिल्डिंग बायलॉज। तो भेज दिया तो तुरंत वापस नगरपालिका को भेज के उसको लागू कर देना चाहिए था। अब उन्होंने उसको लागू ही नहीं किया, मान लो तो 4 दिन यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। तो रतन जी, माउंट आबू बंद रहा लगातार 4 दिन तक, इसमें क्या देखें, स्थानीय राजनेताओं की या ऊपर लेवल की राजनीति कहीं ना कहीं इस मास्टर प्लान को रोकने में आड़े आई? देखिए, जब सरकार होती है तो सरकार की विल पावर होनी चाहिए कि हमको इसको करना है, और कानून के तहत हो रहा था, प्रक्रिया के तहत हो रहा था, नियमों के तहत हो रहा था। और जो सरकार में ताल्लुक़ रखने वाले जनप्रतिनिधि है, भले विधायक हो, सांसद हो, नगरपालिका के अध्यक्ष हो, उनके पार्टी के पदाधिकारी हो, उन लोगों को इंटरेस्ट लेके इसको पीछे पड़ के कराना चाहिए था। जनता को संघर्ष करना पड़ा, बंद रखना पड़ा, फिर उसके बाद में वो बायलॉज की एक चिट्ठी आई, अगर आई तो बेमन भेजी, कैसे भेजी, उसको तुरंत जवाब दे देना चाहिए था उसी दिन और नगरपालिका के पास भेज देना चाहिए था। आपने उसको फॉरेस्ट में भेजा और फॉरेस्ट में भेजने के बाद में एक माहौल बना दिया कि हो गया, पर काम तो बिगड़ चुका था उस समय, इसलिए वो काम वहाँ रह गया था। सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है और अब हमने उसको आगे बढ़ाने का तय किया है। रतन जी, कल जैसी बात सामने आ रही है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है इसको लेकर के, उसमें क्या निकल कर आएगा? क्या माउंट आबू की जनता को जो उगने वाला सूरज है, नई सौगात लेकर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे प्रयास चल रहे हैं और कोशिश हमने की है, उसका सकारात्मक निर्णय आएगा। कब कैसे आएगा वो मैं आज नहीं कह रहा। 2 महीने हुए सरकार के गठन हुए और 2 महीने के अंदर ही हम लोगों ने, यहाँ के लोग भी जाके मुख्यमंत्री जी को मिले, उन्होंने पूरा समय दिया, सुना। पिछली सरकार में इस विषय पे सांसद और विधायक को अगर समय दिया हो आधा घंटा मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, तो आप मुझे बताओ। मगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको समय दिया, बात सुनी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही मीटिंग हुई 13 फरवरी को। मीटिंग में सारी बातें तय की
कुछ डिपार्टमेंट के लोग नहीं आए थे, पर फिर मैं वापस कल 2 तारीख को शनिवार को मुख्यमंत्री जी को मिला। उन्होंने निर्देश दिए, मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव जो कुलदीप राकर जी, उन्होंने सबसे डिस्कस किया है सारी चीज़ों को, और डिस्कस करने के बाद में आपने देखा कि 2 तारीख को मिला हूँ, 3 तारीख को आदेश हो गया कि मुख्य सचिव जी जो है वो 3-4 ज़रूरी डिपार्टमेंट के जो मुखिया है उनके साथ में इस बारे में कल मंगलवार को मीटिंग करेंगे, और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, और कुछ इशू रह भी जाएगा तो उसको फटाफट पूरा कर देंगे। ये तुरंत 2 महीने सरकार गठन हुए हुए और आबू के मामले में इतना फास्ट प्रोसेस हुआ है, तो हमारी भावना सही है, हमारा मन सही है, हमारी नीति और नीयत सही है, और हम चाहते हैं कि इस इशू को ख़त्म हो जाए ताकि लोगों को, लोकल लोगों को अपने जो असुविधा हो रही है उससे वो बाहर निकल सके। तो ये थे हमारे साथ रतन देवासी, जिनका कहना है कि पिछली सरकार में जहां कहीं ना कहीं राजनीति पूरे मामले को लेकर आड़े आती हुई नजर आई, तो वहीं कांग्रेस सरकार आने के बाद अब इसका लग रहा है कि क्रियान्वयन होता हुआ नजर आएगा और माउंट आबू के जनता को बिल्डिंग बायलॉज की सौगात मिल सकेगी। सहयोगी राजेश कुशवाहा के साथ कमलेश प्रजापति, सत्यमेव न्यूज, माउंट आबू, सिरोही।